प्रश्न संख्या 7 से 9 तक दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद में भारतीय रेलवे के पुनर्गठन के बारे में देबराय समिति की सिफारिशों पर चर्चा की गई है, उसके अनुशंसाओं पर चर्चा की गई है कि भारतीय रेलवे के पुनर्गठन के लिए उसमें और संरचनात्मक विकास के लिए किस प्रकार निवेश की आवश्यकता है, निवेश के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं और इस पूरे कार्यक्रम यानी पुनर्गठन की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियां क्या क्या हैं। तो हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रेलवे यूनियनें रेलवे की स्थिति के बारे में चिंतित नहीं हैं। कथन 2, प्रस्तावित स्वतंत्र नियामक शक्तियों के बृहत्तर विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कदम होगा। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम परिच्छेद की इन पंक्तियों पर विचार कर सकते हैं कि रेलवे कर्मचारी संघों ने पहले से ही निजी क्षेत्र के संदर्भ में कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इस समीकरण का प्रबंधन करना कठिन होगा। एक स्वतंत्र नियामक के गठन का सुझाव समान रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। इसका आवश्यक रूप से अर्थ शक्तिशाली और केंद्रीकृत रेलवे बोर्ड के बाहर एक निकाय का गठन करना है जो इस प्रकार की पहल का विरोध कर सकता है। तो इन पंक्तियों पर विचार करने से पता चलता है कि दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, इस परिच्छेद का केंद्रीय भाव क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, भारतीय रेलवे के पुनर्गठन पर समिति की अंतिम रिपोर्ट का रेलवे बोर्ड और रेलवे यूनियनों द्वारा प्रतिरोध संभाव्य है। विकल्प बी, रेलवे यूनियनों के विश्वास को जीतना उस क्रियान्वयन की कुंजी है जो इस संभव रूपांतरकारी रिपोर्ट की सफलता को निर्धारित करेगा। विकल्प सी, भारतीय रेल की बंद प्रकृति क्षमताओं में कम निवेश और व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह के लिए उत्तरदायी है। विकल्प डी, उपरोक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है कि रेलवे यूनियन के विश्वास को जीतना उस क्रियान्वयन की कुंजी है जो इस संभव रूपांतरकारी रिपोर्ट की सफलता को निर्धारित करेगा। इसके समर्थन में इसके लिए हम इन पर परिच्छेद की इन पंक्तियों पर विचार कर सकते हैं कि रेलवे को निवेश की कमी के कारण हानि हो चुकी है और वर्तमान में इसकी व्यावहारिकता पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं। अब दायित्व प्रधानमंत्री और रेल मंत्री पर है कि वे रेलवे यूनियनों को विश्वास मिलें और उपायों का क्रियान्वयन करें। इन दोनों ने घोषणा की है कि रेलवे का निजीकरण होने नहीं जा रहा है, लेकिन यूनियनें संतुष्ट नहीं दिख रही हैं। इनके विश्वास को जीतना ही उपायों के क्रियान्वयन की कुंजी होगी। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित धारणाओं पर विचार कीजिए। पहली धारणा एक कथन के रूप में दी गई है या कथन कहिए या धारणा कहिए कि अतीत में विभिन्न रिपोर्ट असफल रहीं क्योंकि देबराय समिति के विपरीत वे एक निर्धारित समयावधि में सुधार लागू करने के निश्चित उपायों को चिन्हांकित करने में असफल रहीं। धारणा 2, पारदर्शी लेखांकन पद्धतियों को सड़क परिवहन तथा रेलवे क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी साझेदारी की सफलता को सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि दोनों ही धारणाएं सही नहीं हैं। पहली धारणा के संदर्भ में हम यद्यपि परिच्छेद में यह उल्लेख देख सकते हैं कि विवेक देबराय समिति की रिपोर्ट सुधारों को लागू करने के निश्चित उपायों को चिन्हांकित करने तथा समयावधि निर्धारित करने में स्पष्ट है, किंतु यह इस परिच्छेद में चर्चा नहीं की गई है कि अन्य रिपोर्टें इसलिए असफल रहीं क्योंकि निर्धारित समयावधि में सुधार लागू करने के निश्चित उपायों को चिन्हांकित करने में असफल रहीं। ऐसी कोई चर्चा परिच्छेद में नहीं की गई है। यद्यपि यह अवश्य कहा गया है, अंतिम पंक्ति इस प्रकार है कि यह तय करेगा कि क्या है दूसरी रिपोर्ट बनी रह जाएगी या निर्णायक होगी। इसके अतिरिक्त पारदर्शी लेखांकन पद्धतियों को सड़क परिवहन तथा रेलवे क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी साझेदारी की सफलता को सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसी भी कोई चर्चा परिच्छेद में नहीं की गई है। तो दोनों ही धारणाएं अवैध हैं और इस प्रकार
प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है।